हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये वीडियो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के ऊपर है। इस साल यानी कि 2019-20 सेशन में सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न में चेंजेस किए हैं और इस साल जो बच्चों ने क्वेश्चन पेपर दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया पेपर दिया है वो नए पैटर्न के हिसाब से दिया है। तो पुराने पैटर्न और नए पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हैं। जो लास्ट ईयर बच्चों ने पेपर दिया था उस क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और था और आने जो इस साल पेपर हमारा आया है इसमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ और था। तो वही क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ और होप कि आने वाले सालों में भी सीबीएसई इसी क्वेश्चन पेपर पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि इसी साल चेंजेस किए हैं। तो अगले साल पूरी उम्मीद है कि इसी पैटर्न के हिसाब से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आएगा। बाकी कोरोना की वजह से अगर कुछ सीबीएसई अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस अगर करता है तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न में भी चेंज किया जाए, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो इसलिए मैं केवल यही आपसे कहूँगा कि अभी हम लोगों को अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो जो हमारे 2019-20 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न के हिसाब से करनी है। तो देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर सेट 3 यहाँ पर उठाया हुआ है केमिस्ट्री का 2019-20 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि टोटल 37 क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं और इन 37 क्वेश्चन की अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो हमारे पास होते हैं दे कैरी 1 मार्क्स। ये एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और इनको आपको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में लिखना होता है। ठीक है, इस बात पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों की। हम लोग क्या करते हैं बहुत बार कि हम लोगों को किसी 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम उसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और हम लोग फ्लो में बस लिखते चले जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इसकी वर्ड लिमिट या इसकी लाइन की लिमिट क्या है, कितना हमें लिखना चाहिए, और इस तरीके से हम लोग अननेसेसरी उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। तो वेटेज को ज़रूर देखें और देखिए कि वेटेज के हिसाब से आपको कितना लिखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपको ध्यान देनी है। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में लिखा हुआ है कि ये वन मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस में केवल आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस अगर आप लिख देंगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 21 to 27 की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम इनको कहते हैं, जिनमें आपको अपने आंसर को 2 या 3 लाइन में आपको इसको लिखना होता है। ठीक है, 2 से 3 लाइन में अगर आप इसको लिखने की कॉन्साइज लिखने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 to 34 तक अगर हम बात करते हैं तो दे आर कॉल्ड लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। ये 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और ये लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। और अगर इनमें जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो यूजुअली 3 मार्क्स के अंदर ही आते हैं, या इसके अलावा अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपका आता है तो इस 28 to 34 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें तकरीबन 5 to 7 लाइन्स लिखनी होती हैं। तो 5 to 7 लाइन्स अगर आप लिख देंगे तो मोर देन इनफ, ये काफ़ी होगा। इससे अननेसेसरी आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। और क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड 37 जो 3 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, दे आर लॉन्ग आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आप देखेंगे 35 to 37, ये ना सोचें आप कि ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं इनमें आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को तो आप उसमें ये पाएंगे कि 35, 36, 37 जो क्वेश्चंस होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर भी आपको पार्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना, या तो आपको 3 पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, या तो आपको 2 पार्ट्स मिल जाएंगे, एक पार्ट 3 मार्क्स का होगा, एक पार्ट 2 मार्क्स का होगा। तो अभी मैं पीछे डिस्कस करूंगा तो आपको वहाँ पर ये और ज़्यादा क्लियर होगा कि जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चन जो हमारे 5 मार्क्स के होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इनमें हमें कितना लिखना होता है, किस तरीके से हमारा लिखने का तरीका होना चाहिए, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम लोग इंटरनल चॉइसेस की बात करें तो सीबीएसई ने आपके लिए बहुत सुविधा मैं कहूँगा यहाँ पर करके रखी हुई है कि बच्चों को प्रेशर फील ना हो। इस चीज़ को सीबीएसई ने खास ध्यान रखा हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत सारी इंटरनल चॉइसेस भी दी गई हैं। तो अगर हम लोग 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 to 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कोई भी किसी भी तरह की कोई चॉइस नहीं होती है। ये आपको मैं क्लियर बता दूं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप चॉइस में कोई क्वेश्चन कर पाएँ।
और लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 टू 27 अगर हम बात करते हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इसके अंदर इन आपके 7 क्वेश्चंस में आपके 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आपको मिलती है। उसी तरीके से 28 से 34 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर भी आपको यहाँ पर 2 इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं। 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं। और जो 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं 35, 36 और 37, इन तीनों ही क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। तो इस तरीके से टोटल आपको 37 क्वेश्चंस के अंदर 7 इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चंस मिलते हैं। देयर आर टोटल 7 टाइप ऑफ इंटरनल टाइप क्वेश्चंस, इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउड नहीं है, जो भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वो मैनुअली करेंगे। सीबीएसई ने कैलकुलेटर अलाउड नहीं किया हुआ है। लॉग टेबल इस साल यहाँ पर था कि लॉग टेबल हम लोग अलाउ कर सकते हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर लॉग टेबल भी अलाउड नहीं थी, और लॉग की जो भी वैल्यूज़ थी वो क्वेश्चन पेपर में गिवन कर दी गई थी। लेकिन इस साल अगर हम देखते हैं तो इस साल हम देख पा रहे हैं कि यूज़ ऑफ कैलकुलेटर एंड लॉग टेबल इज़ नॉट परमिटेड। सॉरी, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा लॉग टेबल इस बार भी आपको अलाउड नहीं थी। लॉग टेबल इज़ नॉट परमिटेड, इस साल भी परमिटेड नहीं थी लास्ट ईयर की तरह। तो जो भी लॉग के अंदर क्वेश्चन अगर आएगा तो वो क्वेश्चन आपका, उसकी जो भी वैल्यूज़ होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो 1 टू 20 के बारे में अगर यहाँ पर देखा जाए बच्चों, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, तो पहले 5 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो होंगे आपके पैराग्राफ बेस्ड। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, जैसे कि इस साल अगर मैं बात करूं तो तीनों सेट्स में, सेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 17 आप जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली जिसको हम कहते हैं, वहां से पैराग्राफ आपको उठाकर दिया गया था। और इस पैराग्राफ के बेसिस पे 5 रीजनिंग क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो शुरू के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं दे आर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड विच इज बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। ओके, मतलब आप ऐसा जज ना करें कि पैराग्राफ के अंदर से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जैसे यूजुअली हमें लिटरेचर सब्जेक्ट्स में मिल जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर यहाँ से आपको पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 की अगर मैं बात करता हूं, तो 6 टू 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपका जैसे आईपीएससी आपसे पूछ लिया जाता है, या पॉलीमर चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो किसी पॉलीमर का आपको मोनोमर पूछ लिया जाता है। तो छोटा क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें 1 सेंटेंस और 1 वर्ड इज मोर देन इनफ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, बट बच्चों दे आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में दिए होते हैं। तो दे आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और किसी एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कोई एक आंसर होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ पर 5 यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आते हैं 1 मार्क्स के जो होते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं, लेकिन देखिए ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये होते हैं। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, या कंपटीशन एग्जाम्स में तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपके सीनियर्स, आप उनसे पूछेंगे तो दे आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस इन कंपटीशन एग्जाम्स, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो। तो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत कॉमन रहते हैं। लेकिन सीबीएसई में अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, एक को हम लोग असर्शन कहते हैं, एक को हम लोग रीजन बोलते हैं। तो ऊपर आपको 4 बातें गिवन हैं, इन 4 बातों में से कौन सी बात उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर अप्लाई होगी ये आपको बताना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, यानी कि जो असर्शन और रीजन आपको दिया होगा वो दोनों सही होंगे, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और जो रीजन होगा वही असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। फिर दूसरा दिया हुआ है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही होंगे, लेकिन जो रीजन होगा वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तीसरा, असर्शन सही होगा लेकिन रीजन गलत होगा, और फोर्थ, असर्शन गलत होगा लेकिन रीजन सही होगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज, इस बात से कंफ्यूज ना करें कि जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन का रीजन है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि रीजन जो हो वो असर्शन का रीजन हो, और ये भी हो सकता है कि असर्शन का जो रीजन हो वो असर्शन का रीजन हो ही ना। तो आपको इन असर्शन और रीजन्स को पढ़कर ये बताना होता है कि ऊपर वाले जो कंडीशंस हैं, इन चारों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही है।
जैसे कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन चैप्टर से इन्होंने लिया हुआ है। कैन आइडियल सॉल्यूशंस ओबेज हेनरीज लॉ, दिस इज द असर्शन गिवन टू यू कि आइडियल सॉल्यूशन हेनरी लॉ को ओबे करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये असर्शन बिल्कुल गलत है। आइडियल सॉल्यूशंस आप उनको कहते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हेनरीज लॉ को ओबे करते हैं, तो ये असर्शन जो है ये बिल्कुल ही गलत है। जबकि रीजन की अगर हम बात करते हैं कि इन एन आइडियल सॉल्यूशन solute as well as solvent interaction are similar to solute solvent interaction। तो देखिए रीजन अपने आप में सही है, रीजन इज राइट, लेकिन ये रीजन जो है वो असर्शन का रीजन नहीं है। ये बात को समझिए, मतलब रीजन सही है लेकिन असर्शन का वो रीजन नहीं है। तो अगर हम ऊपर की बात देखें कि कौन सी बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि भाई असर्शन हमारा गलत है और रीजन हमारा सही है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा कि भाई असर्शन गलत है और रीज़न आपका सही है। तो इस टाइप का आपका 5 क्वेश्चन ही आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। चलिए एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का डिस्कस कर देता हूँ। 17th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी ऑप्शन डी है, तो इसको रहने देते हैं, वो सिमिलर है 16 की तरह। चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 18 पार्ट की, है ना। 18 पार्ट की बात कर लेता हूँ मैं आपके साथ में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिया हुआ है। बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन इथेनॉल टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये यहाँ पर बोला गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ये क्वेश्चन यहाँ पर है और कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है इथेनॉल से टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये बात यहाँ पर असर्शन में जो कही गई है ये बिल्कुल ही सही है। बिल्कुल सही बात है कि बेंजल्डिहाइड जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये बात सही है। और रीज़न की अगर हम देखते हैं तो इथेनॉल इज़ मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, तो ये बात यहाँ पर गलत है। ये बात यहाँ पर गलत है। इथेनॉल इज़ नॉट स्टेरिकली हिंडर्ड। अगर हम लोग उसको बेंजल्डिहाइड के साथ कंपेयर करें तो इथेनॉल इज़ नॉट स्टेरिकली हिंडर्ड। तो यहाँ पर रीज़न जो है वो गलत है और असर्शन यहाँ पर सही है। तो देखिए आप पीछे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि असर्शन सही है और आपका रीज़न जो है वो गलत है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर होगा। तो ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, ऐसा कह पाना मुश्किल है थोड़ा सा कि कौन से चैप्टर से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस देने वाले हैं। लेकिन बात को समझने का मुद्दा है वो ये है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। क्योंकि इस साल जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि बच्चों ने सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करी हैं वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस के अंदर की हैं। वो समझ ही नहीं पाए हैं कि हमको इन क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है। तो आई होप कि आप लोग ये गलती अपने बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं दोहराएंगे। उसके बाद बच्चों बात आती है सेक्शन बी की, जिसमें 21 से लेकर और 27 तक के क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपको 2 चॉइसेस यहाँ से मिलने वाली हैं। जैसे कि इस साल अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 23 में आप चॉइस देख पा रहे हैं कि 23 में या तो आप ये वाला पार्ट कर लीजिए या तो आप ये वाला पार्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कभी भी बोर्ड एग्जाम में बच्चों ऐसा ना करें आप लोग कि एक पार्ट आपने इस क्वेश्चन का कर लिया है और एक पार्ट आपने इस क्वेश्चन का कर लिया है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आप अपने नंबर्स को रिड्यूस ही करेंगे और टीचर पर अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ेगा और जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप अटैम्प्ट करें, आप पहले ये देख लीजिए कि आप कौन से वाले पार्ट को अटैम्प्ट करना चाहते हैं। जो आप बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं आप उस पार्ट को अटैम्प्ट करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि एक पार्ट आपने इस वाले पार्ट का इस क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर दिया और दूसरा पार्ट आप और वाले का अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको मार्क्स अलॉट नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें चॉइस मिली थी। यहाँ पर अगर हम सेट थर्ड की बात करते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 में भी हमें यहाँ पर चॉइस देखने को मिलती है। तो 2 चॉइसेस हमें यहाँ पे दिखेंगी। आप जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 27 तक आपको 2 क्वेश्चंस के अंदर ये चॉइसेस देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 2 चॉइसेस देखने को मिलेंगी। और आप जानते हैं कि हमारे 4 जो चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री के अंदर, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आपका केमिकल काइनेटिक्स। सॉलिड स्टेट भी इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। लास्ट ईयर ये सीबीएसई के सिलेबस से कट गया था, लेकिन इस साल ये दोबारा इंट्रोड्यूस हो गया है। तो इस तरीके से अगर हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 4 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% श्योर है, 4 न्यूमेरिकल आने ही आने हैं।
और जिनकी वेटेज अप्रॉक्सीमेट 12 नंबर के लगभग होती है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल जो आपका आता है वो 3 मार्क्स का आता है, यूजुअली 3 मार्क्स का आता है। तो हर चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल आएगा, एक सॉलिड स्टेट से आएगा, एक सोल्यूशन से आएगा, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा और एक न्यूमेरिकल आपका केमिकल काइनेटिक्स से आने की पूरी उम्मीद है। तो इस तरीके से 12 नंबर के आपके 12 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं आउट ऑफ 70। और वो जो क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो सेक्शन सी के अंदर उनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि सेक्शन सी हमारा 3 मार्क्स का है और न्यूमेरिकल जो हमारे आते हैं यूजुअली 3 मार्क्स के ही आते हैं। तो इस साल भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका न्यूमेरिकल है, जो कि सोल्यूशन चैप्टर का यहाँ पर ही न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 32 जो है। और ये हमारा जो है क्वेश्चन है फेराडेज सेकेंड लॉ और एज वेल एज फर्स्ट लॉ भी इसके ऊपर लगेगा। तो ये फेराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन आपका, तो ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम लोग चॉइसेस की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर चॉइस दिख रही है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक चॉइस दिखाई दे रही होगी, और एक चॉइस आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से सेक्शन सी के अंदर भी आपको 2 इंटरनल चॉइसेस देखने को मिलेंगी, 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस देखने को मिलेंगी। न्यूमेरिकल के अंदर जहाँ तक मैं अपना अनुमान लगाता हूँ, न्यूमेरिकल में कभी भी आपको ये चॉइस नहीं देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि न्यूमेरिकल में चॉइसेस आने थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो न्यूमेरिकल आप डैम श्योर है कि न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से करके जाएं। बाकी आपका लक कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक अगर हम पुराने पेपर्स को देखते हैं तो पुराने पेपर्स में आप कम ही पाएंगे कि न्यूमेरिकल्स में आपको कहीं पर चॉइस दी गई हो। ठीक है, अब बच्चों बात आती है सेक्शन डी की, जो कि हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तीनों के अंदर आपके पास इंटरनल चॉइसेस यहाँ पर होती हैं। तो जो 5 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इस बार अगर मैं बात करूं तो इस बार जो 5 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं, एक क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर मैं बात करता हूं तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और जो इसका ऑप्शन में है, ऑप्शन में जो चॉइस है, नो डाउट इतना तो आप समझ लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन जो है पहला वाला, अगर ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से होगा तो इसकी जो चॉइस होगी बेटे वो भी आपके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से ही होगी। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि ये क्वेश्चन हमने आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का आ गया और दूसरा जो चॉइस में क्वेश्चन आपको दिया है वो आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का आ गया। ऐसा नहीं होगा। जो इंटरनल चॉइसेस आपको मिलने वाली हैं वो सेम चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर मिलती हैं, इतना भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक यहाँ से आया हुआ था, ऑर्गेनिक से, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से, दोनों में इंटरनल चॉइसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। और अगर हम दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है 36 क्वेश्चन, ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आया हुआ है ये। और इस बार देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल जो है वो आए हुए हैं, एक न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स में आया हुआ और 2 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आया हुआ है और 2 मार्क्स में आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। और चॉइस में यहाँ पर आ गया, क्योंकि इस बार ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन चॉइस में चला गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमेरिकल भी चॉइस में आ गया है। जैसे मैं अगर 3 मार्क्स की मैं बात आपको बता रहा था पीछे, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो चॉइस में आने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल 5 मार्क्स के किसी क्वेश्चन का पार्ट हो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 में जो न्यूमेरिकल है ये 36 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल चॉइस में यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो हमारा है उससे आपका दूसरा जो क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 36, वो वहाँ से आया हुआ था। और आप देख पा रहे हैं कि लॉग की वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पर दे दी गई हैं, इसलिए लॉग टेबल यहाँ पर अलाउड नहीं की गई है बच्चों को, उनको अलाउ नहीं है कि लॉग टेबल देखें, बिकॉज जो भी लॉग होगा वो यहाँ पर दे दिया गया है। और 37 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो 37 क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स के अंदर 3 सब पार्ट हैं और दूसरे के अंदर 2 सब पार्ट हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे बेस्ड टाइप क्वेश्चन नहीं है। अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 सब पार्ट हैं, हर एक पार्ट 1-1 मार्क्स का है।
इसी तरीके से अगर हम लोग बी पार्ट के सब पार्ट्स के अंदर बात करेंगे तो दोनों सब पार्ट एक एक मार्क्स के हैं। तो इन टोटलिटी अगर हम देखते हैं तो 37 क्वेश्चन के अंदर 5 सब पार्ट्स हैं और हर सब पार्ट जो है वो 1 नंबर का है। चॉइस इसमें भी आपको मिलने वाली है, नो डाउट इसमें भी आपको चॉइस मिलने वाली है। तो इस बार जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है वो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आया है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि कौन से चैप्टर से आ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आप ऐसा समझ लीजिए कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका आएगा वो ऑर्गेनिक से आएगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो आपका फिजिकल से आएगा और एक 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका होगा वो आपका इनऑर्गेनिक से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है इस साल का। और अगर हम लोग बाकी सेट्स के साथ अगर कंपैरिजन करें, जो सेट 1 या सेट 2 होंगे, तो उनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सेम होते हैं, वो बस सीक्वेंस आगे पीछे होती है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो अगर आप पाएंगे या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आप पाएंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में। बिल्कुल 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे 1 से 20 तक के जो क्वेश्चंस होंगे इनके अंदर आपको चेंजेस, तीनों सेट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हाई वेटेज क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। अगर मैं कंपैरिजन करने लगूं बाकी सेट्स के साथ इसका, तो आप पाएंगे कि 35th क्वेश्चन और जो 36 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन है ये एज इट इज़ है, तीनों सेट के अंदर एज इट इज़ है। ओके, और तीनों में चॉइस भी बिल्कुल इंटरनल जो चॉइस है वो भी एज इट इज़ है। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर केमिस्ट्री का आता है। और तो जो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर आपको बताना चाहा है कि किस तरीके का आपका केमिस्ट्री का पेपर रहेगा 2021 में जब आप अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे, तो वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो 2020 में किया गया था। इससे पहले जो हमारा बोर्ड का पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्वेश्चन का नंबर था वो कम था, 27 क्वेश्चंस आते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते थे वो भी केवल, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे वो केवल 5 क्वेश्चंस होते थे। इस बार वो वेटेज बढ़ाकर 20 मार्क्स कर दी गई है। तो कुल मिलाकर काफ़ी चेंजेस पेपर के अंदर आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि आपको किस तरीके से अपने पेपर की तैयारी करनी है। और पूरे पेपर की अगर हम टोटलिटी की बात करें तो हर केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 1 मार्क्स से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस करने के टाइप आप उसमें ना जाएं कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे, बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे और वहाँ पर मगअप करके रट के उसको लिख लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सब 1-1-1, अगर कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा तो उसके अंदर भी 3 सब पार्ट होंगे। अब लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 2 मार्क्स का है, तो भाई इसके अंदर 2 सब पार्ट पूछ दिए गए हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन उठा के देखेंगे, है ना, 3 मार्क्स का अगर मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे उठा के देखता हूँ, ये देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए यहाँ पर आप, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स को बताना है कि प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो आधे आधे नंबर के प्रोडक्ट्स अगर आप गौर करें, यहाँ से ए से लेके हमें एफ तक बताना है, ए बी सी और ये डी ई और एफ। तो इस तरीके से हमें 6 चीज़ों को यहाँ पर बताना है, तब जाकर आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी कि आपको हर एक सही पार्ट बताने पर हाफ मार्क्स दिया जाएगा। तो मतलब आप केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के 5 ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें, वहाँ से आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। बोर्ड पैटर्न, ऑल्दो बोर्ड पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी हद तक वही आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है, मार्किंग स्कीम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल व्यू वही रहता है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और ऑल द बेस्ट।